अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है चावलों का आटा। हम इसको आज बनाएंगे इंशाल्लाह और इसकी रोटी बनाएंगे और साग के साथ खाएंगे। हमारे साथ रहना। पानी डाल रहे हैं। ये गंदम वाले आटे से मुख्तलिफ होता है, इसमें पानी की और ज़रूरत है। तो ये सर्दियों के मौसम में बहुत फेवरेट डिश है। अब आप देख सकते हैं, तो ये तकरीबन इतना गाढ़ा होता है और मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और डालेंगे तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। फिर हम इसको पकाएंगे। मोहतरम आप देखें, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, बिल्कुल ये तैयार है। हम इसको तकरीबन कोई 10 मिनट तक इसको इससे छोड़ देंगे, ये और बेहतर हो जाएगा। फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है खाने में, तो क्या ही बात है। साग को तड़का लगाने लगे हैं। ये साग को तड़का लग रहा है। ये तड़का हमने देसी घी में लगाया है। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब आएगी रोटियों की बारी। फिर में हमने इसमें धनिया डाला है, जो कि इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। दस मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब इसकी हालत चेक करें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है ऐसे। अब इसको हम तवे के ऊपर रोटी के लिए ये बन रही है चावलों की रोटी। इसको ना तवे के ऊपर इस तरह बढ़ाया जाता है। अब ये थोड़ी सी सूख जाए, यानी पक जाए, तो फिर इसको उखाड़ना शुरू कर देते हैं इस तरह बड़े प्यार से। नहीं तो ये अगर जल्दी करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। अब इसको देख सकते हैं, इसकी ये एक साइड तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे, घी भी डाल सकते हैं, डालडा भी डाल सकते हैं, देसी भी डाल सकते हैं, और इसको यहाँ से उतार कर मक्खन भी लगा सकते हैं। हमने घी डाला इसके ऊपर। मैं साथ साथ बताता चलूँ, कुछ आटा हमारे गांव से आया था, कुछ हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट भेजा है। माशाल्लाह आटा बहुत अच्छा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोटी तैयार हो चुकी है और दस्तरखान पे लग चुकी है और मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।